अरे मैंने वहाँ भी जिक्र किया इस बात का, तामीर मीडिया न्यूज़ ने ये जिक्र किया कि ये जो पार्किंग का इशू है ये हम हमारे हाथों से कर रहे हैं, यानी कि हमारे एरिए हमारे लोग, और परेशानी हमारी ये कि आप फॉर एग्जांपल ये देखिए रोशन गेट इतना अहम चौराहा है। कैमरामैन ज़ुएब थोड़ा जूम करके बताइए, ये देखिए ये गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी है HF डिलक्स, ये देखिए कितने गैर तरीके से यहाँ पर खड़ी है। हम किसी को ताना नहीं मार रहे हैं, कुछ बोले ये भाई आए अभी गाड़ी ले गए। आप इधर देखिए, अब ये देखिए कितना अहम चौराहा है रोशन गेट का, जो दिल कहा जाता है, औरंगाबाद का दिल रोशन गेट, धड़कन कहा जाती है। बुड्डी लाइन से, चंपा चौक से, चेलीपुरे से, मंजूरपुरे से बहुत से जो है तो गाड़ी सवार यहाँ से आते हैं। आज़ाद चौक जो भी अपने एरिए जहाँ भी घर होंगे तो वहाँ जाते हैं। तो आप देखिए मेरे पीछे कितने सारे गाड़ियाँ आ रहे हैं। कैमरामैन ज़ुएब से कहूँगा ये अजंता होटल के सामने की जो पार्किंग की गाड़ियाँ खड़े हुए हैं, ये बताइए ये सब गाड़ियों का हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, तोहमत नहीं लगा रहे। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब एरिए हमारे हैं, लोग हमारे हैं, यहाँ से जाने वाले लोग हमारे हैं, तो परेशानी हमारे हाथों से क्यों होना चाहिए। परेशानी ये कि हम जब भी गाड़ी लगाए तो तरतीब से लगाए। अजंता होटल के सामने भी थोड़ी बहुत जितनी भी पार्किंग है हम सही तरीके से लगाए। हम चाय पीने के लिए आए, जो भी आए हम सही लगाए। हम किसी हॉस्पिटल के सामने भी गए, हम किसी टपरी पर गए, या हम किसी और भी दुकान के पास गए, जहाँ भी हम मुस्लिम एरिया में देख रहे हैं परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि हम जो है तो हमारे हाथों से हमारी तरतीब बिगाड़ा है। हमें तरतीब भी देखिए, हम जिस मज़हब से आते हैं, जिस रिलीजन से आते हैं, हमें तो हमारे नबी ने ये कहा है कि रास्ते में पड़ा पत्थर हटाइए। तो हमको वहाँ तक का हुक्म दिया गया है कि रास्ते में पड़ा पत्थर हटाइए, क्योंकि हमें उस पर भी सवाब दिया गया है। और हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों के लिए दुश्वारी कर रहे हैं कि गाड़ी जो है तो गैर तरीके से यहाँ पर पार्किंग में खड़े करें। अब यहाँ से वहाँ तक का पूरा रोड देखिए, गाड़ी टू व्हीलर जितने भी है कैसे खड़े। आज़ाद चौक पे भी आप जाएंगे, हम वहाँ की फोटेज भी आपको बताएंगे। हमने अभी फ़िलहाल में आपको चंपा चौक की बताया, वहाँ भी किस तरीके से परेशानी है। ये बहुत अहम मसाइल है, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। जो पार्किंग के हम बता रहे हैं इस पर कोई बात नहीं करेंगे। और इस पर बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद हमारे हाथ से हमारी गाड़ी गैर तरीके से पार कर रहे हैं। मैं भी उनमें से हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ एक मुहिम के तरफ कि मैं मेरी अपनी गाड़ी जहाँ भी ले जाऊँ तो अच्छी तरतीब से खड़े करूँ। अगर कम जगह भी रहे तो कुछ ना कुछ एडजस्ट होता है, हर चीज़ में एडजस्ट होता है अगर आप करने को बैठे तो मैं यही कह रहा था आपसे, औरंगाबाद वालों से अपील कर रहा था, आप जिस भी एरिया से आते हैं, उस्मानपुरा हो, कटकटी गेट हो, बाईजीपुरा हो, आज़ाद चौक हो, जिधर से भी आते हैं, आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी जाते हो, तो आपकी गाड़ी तरतीब से लगाइए। हम शासन प्रशासन से भी अपील करते हैं कि पार्किंग के इशू पे कुछ कीजिए, इसकी तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। यही जितने एरिया दिख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी हमारी। और हमारी इस आबादी में हमारे माँ बहन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे हैं जो आते जाते हैं। रात में भी आप देखेंगे बहुत से माँ बहन हमारे बाहर निकलते, शॉपिंग का मसला हो, किसी और चीज़ का मसला हो। अब मैं मेरा एग्जांपल आपको दे के बताता हूँ, चूँकि मैं रोशन गेट के उस साइड रहता हूँ। अब हमारे दादी जाने बुज़ुर्ग है, अब मुझे उनको शाह बाज़ार के एरिए में जो है तो हॉस्पिटल पे ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ता है, तो मैं उनको वहाँ से बिठाकर शाह बाज़ार ले जाता हूँ। सीमर दूध डेयरी बेग साहब का दवाखाना, यहाँ से वहाँ तक मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि टू व्हीलर पूरी बेतरतीब से है और गाड़ियाँ एक के बाद एक आने चालू होते। जब मैं वहाँ जाता हूँ 15 मिनट का रास्ता होगा, बहुत होगा लगभग, लेकिन मुझे आधा घंटा लगता है। और आप सब जानते हैं कि औरंगाबाद पे अगर आप निकले 10 मिनट का भी रास्ता तो उसको 20 मिनट लग जाते। क्यों? क्योंकि ये हमारी गलती है, बेतरतीब तरीके से जो हम गाड़ी खड़े करते। जब मैं हमारे दादी जान का इलाज करा के शाह बाज़ार से जब वापस आता हूँ तो यही मुझे तकलीफ़ होती है कि ये गाड़ियाँ बेतरतीब खड़े होते। और फिर मैं अपने ऊपर लेके बता रहा हूँ, मिसाल लेके बता रहा हूँ, किसी को टोन नहीं मारा हूँ, किसी को जो है तो तोहमतें नहीं लगा रहा हूँ। फिर मैं अगर मेरे दोस्त का फ़ोन आ जाता है कि सुफियान भाई आइए अपने को अजंता में चाय पीना, तो मैं अजंता में आ रहा हूँ और मेरी गाड़ी बेतरतीब लगा दे रहा हूँ, तो ये जो है तो मेरी गलती है। तो मेरी गलती की वजह से जो आने वाले पीछे से जितने भी लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। तो हमारा यही काम है, हमारे नबी ने भी ये कहा है कि रास्ते में पड़ा पत्थर हटाइए। तो मैं औरंगाबाद के तमाम शहरियान से अपील करता हूँ कि अपनी गाड़ी जो है तो पार्किंग में लगाइए। मैं भी इस पे अमल करूँगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों भी इस पे अमल करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जो अहम मुद्दे हैं औरंगाबाद के हम उसे उठाएँ। और हम जैसा कि आपने हम पर भरोसा किया, तामीर मीडिया न्यूज़ पर इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर मिले हैं, हम पर भरोसा किया, तो हम भी चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ बने और पूरी उठाए शासन प्रशासन के सामने। और जैसा कि आज का जो मसाइल था इसके अंदर हमारी भी बहुत बड़ी गलती है, औरंगाबाद वालों की, हम बेतरतीब से गाड़ी खड़े करते हैं। तो ये थी मेरी एक स्पेशल रिपोर्ट आज औरंगाबाद के पार्किंग पर। देख रहे हैं तामीर मीडिया और मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान, आपकी खिदमत में एक बार हाजिर हमारे अपने तारीखी शहर औरंगाबाद में। जैसा कि आपको पता है कि तामीर मीडिया न्यूज़ औरंगाबाद में घूम कर और एक गली कुचे में जाकर ड्रेनेज का मसला हो, पानी का मसला हो या लाइट का मसला हो, जिस तरीके भी मसला हो, एक तामीर मुहिम के तहत औरंगाबाद में काम कर रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि आपका हमें जो रिस्पांस मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वो लाजवाब है, व्यूज़ की शक्ल में, सब्सक्राइब की शक्ल में। और जिस तरीके से आप लोग हमारी न्यूज़ को शेयर कर रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है, जब आप हमें आपकी आवाज़ बनने का मौका दे रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है कि हम आपके लिए और काम करें और ज़्यादा काम करें। तो इसी तरह हम औरंगाबाद में खड़े हैं जाके, औरंगाबाद का एक मेन चौराहा जो कहा जाता है जिसे चंपा चौक,
जो औरंगाबाद में रहते हैं वो लोग जानते हैं चंपा चौक कितना कैसा मेन चौराहा है। यहाँ से 4 से 5 रास्तों को ये जोड़ता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो रोड जा रहा है ये जिंसी की तरफ जा रहा है, और आप अगर ये साइड गए मेरे लेफ़्ट साइड तो ये बुड्डी लाइन उधर जाता है, और इधर आज़ाद चौक रोशन गेट जाता है। मेरे पीछे पीरगप साहब की दरगाह का रोड है। तो मेरा आपको ये रोड का और ये सड़कों का बताने का मकसद यही था कि चंपा चौक कितना अहम चौराहा है। औरंगाबाद में जो रहते हैं वो जानते हैं कि चंपा चौक क्या मायने है और कितना अहम चौराहा है, लेकिन औरंगाबाद के बाहर भी जो लोग रहते हैं उनके लिए मैं ये चौराहे का तारुफ़ कराया हूँ, इंट्रोड्यूस कराया हूँ क्या कैसा है। और आज जिस मसले के लिए और जिस मुद्दे के लिए हम अहम टॉपिक के लिए यहाँ पर आए हैं वो है पार्किंग का इशू। पार्किंग का इशू ये है कि आप जैसा देख रहे हैं कि आप मुस्लिम एरिया की बात करूँगा, मैं माज़रत के साथ करूँगा, अगर किसी को बुरा लगे तो पहले माज़रत करता हूँ, लेकिन ये आपके साथ मैं भी इसमें शामिल हूँ कि जो हमारे एरिया में हम गलत तरीके से पार्किंग करते हैं। अब आज़ाद चौक से चले जाइए बुड्ढी लाइन तक, बाईजीपुरा चले जाइए, आप कटकर गेट चले जाइए, आप रोशन गेट का चौराहा चले जाइए या राम मंदिर का चौराहा, आप कहीं भी चले जाइए आपको एक ही इशू दिखेगा, पार्किंग का इशू। आप देख रहे हैं कंटिन्यू मेरे पीछे आप गाड़ियाँ आ रहे हैं, रोड हमारे छोटे हो गए और गाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो गई है। गाड़ियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से आप देख रहे होंगे, आप जिधर भी रहते हो, आप कटकटी गेट रहते हो, बुड्ढी लाइन रहते हो, उस्मानपुरा रहते हो, जो भी एरिया में आप रहते हो, आपने देखे होंगे कि आपके जो होटल है, हमारे होटल रहते हैं, पान टपरी रहते हैं या कोई भी शॉप रहती है, उसके सामने जब हम जाते हैं तो एक गाड़ी हम बेतरतीब से खड़े करते हैं। तो जिस अहम टॉपिक पर, जिस अहम मसाइल पर हम बात करने जा रहे हैं वो है पार्किंग का मसला। पार्किंग का मसला ये है कि आपको तो पता है कि हमारे रोड छोटे हो गए, आबादी ज़्यादा हो रही है, तो आप यही बोलेंगे कि आबादी ज़्यादा होने के कारण गाड़ियाँ भी हो गई, हर घर में हर फर्द के पास अब गाड़ी है। एक घर में हम 3 से 4 गाड़ी अब आराम से आ गई है, 2 गाड़ी में मिनिमम 2 गाड़ी है, तो तरतीब भी आती है। और हम अपने हाथों से एक, मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा, अपनी खबर खुद रहे, यानी कि हम अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मसला ये है कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप मेरे पीछे गाड़ियाँ देख रहे हैं जो आ रहे हैं, कंटिन्यू गाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, लेकिन हम जाते हैं किसी होटल पर, जब हम चाय पीने के लिए जाते हैं, किसी पान टपरी पे जाते हैं, कुछ सामान लाने के लिए कोई भी शॉप पर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारी गाड़ी तरतीब से खड़े नहीं करते। उसमें मैं भी हूँ आपके साथ। दिल वाले इस्लाम में भी ये भी आता है कि किसी को देखकर मुस्कुराए तो हमारे लिए सवाब का काम है। तो सोचिए हमारे नबी ने जो कहा है कि रास्ते में पड़ा पत्थर हटाइए, और हम हमारे गाड़ियाँ किस तरह बेतरतीब तरीके से लगा रहे हैं, होटल के सामने हो, कहीं भी हो, उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है। आप देख रहे हैं कंटिन्यू गाड़ियाँ जा रहे हैं, लेकिन आपने अक्सर होटलों के सामने देखोगे, आप जिस भी एरिया से आते होंगे औरंगाबाद के, कि गाड़ी एक बेतरतीब तरीके से लगी हुई है। जहाँ 10 गाड़ी खड़े रहने की पार्किंग होती है, वहाँ पर हम अगर 10 गाड़ी तरतीब से लगाए तो और गाड़ी भी हम खड़े कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही गाड़ी बेतरतीब लगा देते हैं, तो आने वाले जो 9-10 गाड़ियाँ रहते हैं वो भी पूरे बेतरतीब से होते हैं और रोड पर ट्रैफिक जाम होता है। और ये ट्रैफिक जाम होने की वजह से परेशानी किसी और की नहीं, कोई बाहर के आने वाली की नहीं, ये परेशानी हमारी है, यानी हमारे लोग और हमारी परेशानी और हमारे गाड़ियाँ। अब हमारे घर में कभी कुछ इमरजेंसी होती है, किसी मरीज़ को ले जाना होता है, और अब हम जिस एरिया से आते हैं गिरीन एरिया के, यहाँ पर आप देख रहे हैं आबादी कितनी तादाद में, आबादी ज़्यादा तादाद में होने की वजह से जो है तो हर घर में कोई ना कोई बीमार होता है, जो कुछ भी फंक्शन होता है, हम जब हमारे मरीज़ को किसी को लेकर घर से निकलते हैं, 2 व्हीलर पर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरे शहर में ट्रैफिक है। आप हर जगह जाएंगे, मैं आम लैंग्वेज में कहूँगा, हर जगह जाएंगे आप तो पीप की आवाज़ आती है आपको। पूरे औरंगाबाद शहर का यही हाल हो गया है कि, और इसकी एक मुख्य कारण, एक मुख्य वजह, एक अहम वजह हम खुद है कि हम हमारे गाड़ियों को बेतरतीब खड़े करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, औरंगाबाद के सभी लोगों से अपील करूँगा कि हम जहाँ भी रहते हैं, जिस भी मुकाम पर हम जा रहे हैं, किसी भी शॉप पर, किसी भी होटल पर, तो अपनी गाड़ी तरतीब से लगाए। आप देख रहे हैं चंपा चौक पर भी कंटिन्यू गाड़ियाँ आ रहे हैं, और आप अगर मैं आपको ऊपर लेके जाऊँ जिंसी की तरफ, तो वहाँ भी पूरे गाड़ियाँ बेतरतीब खड़े मिलेंगे आपको होटलों के सामने। मैं रोशन गेट तरफ ले जाऊँ आपको तो यही हाल है, आज़ाद चौक तक। अगर मैं आपको बुड्ढे ले जाऊँ तो वहाँ भी यही हाल है, कटकटी गेट, बाईजीपुरा, हर जगह यही हाल है कि हम हमारी गाड़ी बेतरतीब से खड़े करते हैं। पहले तो हमारे पास पार्किंग का इशू है, उसमें भी हम जो है तो अपने हाथों से अपनी खबर खुद रहे, ये वाला मामला होगा, और हमारे गाड़ियाँ बेतरतीब खड़े होने की वजह से हमें ही परेशानी हो रही है। तो आप देख रहे थे हमारी पार्किंग पर ये एक रिपोर्ट, ख़ास रिपोर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और कहना ये, तो जैसा कि हमने आपको चंपा चौक के भी फुटेज बताए, वहाँ पर किस तरीके से पार्किंग की जो है तो परेशानी हो रही है, हम रोशन गेट के भी आपको बता रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जिस तरीके से पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, हम आपको बता रहे यही है कि हमें पता है कि हम जिस एरिया से आते हैं, ग्रीन एरिया स्पेशल, यहाँ पर पार्किंग का बहुत इशू है, यहाँ पर हमें ठीक से जगह नहीं मिल पाती है। तो हम शासन प्रशासन से भी अपील करते हैं कि पार्किंग के लिए कुछ एक जगह दिया जाए, कार हुई, 2 व्हीलर हुई, 4 व्हीलर 3। मैं हमारे कैमरामैन मोहम्मद ज़ोएब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उसने इतना टाइम दिया, और आप लोगों का भी, क्या आप लोग हमारे साथ बने रहे। मैं चाहता हूँ इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़, मैं हूँ सुफियान खान।